जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा ट्रायंगल है उसका हम भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो पॉसिबिलिटीज ऑब्जेक्टिव है उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमें क्यूरी आई है कि सर हमारा ट्रायंगल का ऑब्जेक्टिव में डॉट है, उसे एक बार आप क्लियर कर दीजिए। बस बच्चे के डिमांड पे मैं आप लोगों के बीच ट्रायंगल का ऑल ऑब्जेक्टिव को लेके आया हूँ। ओके, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे और आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज आप लोगों के लिए जो आज का जो मोटिवेशन है मेरे भाई, क्योंकि ये जरूरी होता है। कह रहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बिल्कुल सही बात है कि जिस टाइम आप मेहनत कर रहे होते हैं उस टाइम किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप कितना मेहनत करते हैं। जब बाहर निकल के आए तो अगर कोई पूछे कितना घंटा मेहनत किए, तो अगर आप 10 घंटा पर तो बोलिए कि बस वैसे ही सो के आए हैं। ओके, क्योंकि मेहनत से ज़्यादा होता क्या है कि जब आप मेहनत करते हैं तो सफलता जो मिलती है वही दुनिया को शोर मचा के दिखाती है, यानी कि वही शोर मचाती है। ओके, तो आपको मेहनत खामोशी से करना है ताकि आपने आपकी कामयाबी शोर मचाए। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं क्या है। तो आपके स्क्रीन पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु ए बी और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू बी सी समानांतर बी सी है। यदि ए पी 3 सेंटीमीटर है, पी बी 2 सेंटीमीटर है, ए क्यू 6 सेंटीमीटर है, तो क्यू सी एक्स सेमी है, तो एक्स का मान क्या होगा। देखिए, जब भी आपके पास ट्रायंगल से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पैसेंस रखिए, माइंड को कूल करके और आप डायग्राम बनाने का प्रयास कीजिए। जो क्वेश्चन में कह रहा है वो आप कीजिए, बाकी आपका आंसर निकलेगा। तो चलिए इसी बातों के साथ हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ के और उसका सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या कह रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है। चलिए हमने एक ट्रायंगल बनाया एबीसी। ए बी सी, पी और क्यू क्या कह रहा है, ए बी और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार स्थित है। ए बी और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार स्थित है, मतलब क्रमशः जब भी लग जाए तो इसका मतलब ये होता है मेरे भाई कि क्रम के अनुसार हमें चलना है। ए बी और ए सी क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू समानांतर बी सी। अब देख सकते हैं कि पी और क्यू बिंदु जो है भुजा ए बी और ए सी पर, यानी इसका मतलब क्या होगा, पी ए बी पे होगा, क्यू किस पे होगा, ए सी पर होगा, क्योंकि क्रमशः यानी क्रम के अनुसार चलेंगे। तो ए बी पे हम बिंदु पी ले लेते हैं, ए सी पे क्या ले लेंगे, हम क्यू बिंदु ले लेंगे, इसको मिला देंगे। इस प्रकार है कि पी क्यू समानांतर क्या है, बी सी है। ओके, आगे हमें क्या कह रहा है, एपी हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया है वो कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद पीबी आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। ए क्यू आपके पास 6 सेंटीमीटर दिया है, और क्यूसी आपको क्या दिया है, एक्स सेंटीमीटर दिया है। तो यही चीज हमको पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू यानी क्यूसी कितना होगा। तो देखते हैं कि हम लोग एक थेल्स थ्योरम पढ़े हैं 6.1 में, कि क्या थेल्स थ्योरम ये कहता है कि जब भी दो भुजा समानांतर होती है, यानी जैसे कि पी क्यू समानांतर हमारे पास बी सी है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो इसका संगत भुजा समानुपाती होता है, यानी कि ए पी बट्टा क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, और ए क्यू बट्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्यू सी हो जाएगा। ओके, ये चीज हमको पता है, बस इस पे आप चीजों को इस पे आपको सेट करना है, बाकी आपका आंसर आएगा। क्या है हमारे पास, ए पी बट्टा पी बी है, और हमारे पास क्या है, ए क्यू बट्टा क्यू सी है। अब ए पी हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, पी बी कितना दिया है, 2 दिया है, ए क्यू 6 दिया हुआ है, और क्यू सी क्या होगा, बस निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 दूना 6, यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 4 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। देख लीजिए आपका ऑप्शन कहाँ पे है, तो आपका बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात होगा। देखिए इसमें हम आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा, ताकि इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा आप उसको अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, जैसे हम यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाने का प्रयास करते हैं और उस दोनों का नाम हम देते हैं, दोनों ट्रायंगल है हमारे पास। एक का नाम हमने दिया ए पी सी, दूसरा का नाम हमने दिया पी क्यू आर। और हम लोग क्या सीखे हैं, 6.6 जो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं, वो थ्योरम ये कहता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो
यानी कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके बारे में हम लोग ये पढ़े हैं 6.6 थ्योरम में कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। आई होप आप ये चीज पढ़े होंगे और मेरी बातों को आप समझे भी होंगे। तो यानी हम क्या पढ़े हैं कि अगर ट्रेंगल, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी क्या होगा, सिमिलर होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर के। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, इसका जो अनुपात होगा एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर। ओके, ये जो हो जाएगा मेरे भाई वो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, ए बी बट्टा क्या हो जाएगा, पी क्यू। इसके बाद क्या होगा, बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर, ए सी बट्टा पी आर, ए सी बट्टा पी आर हो जाएगा। ओके, इसके वर्ग के बराबर होता है, यही चीज आप पढ़े होंगे। बिल्कुल। और एक चीज और समझ लीजिएगा, अगर हम इस पे हम लंब खींचे, यानी कि इसका अगर हम मध्य बिंदु ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा इस ट्रेंगल का, तो यहां से एक चीज और आप समझ लीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूं। 1 मिनट, चलिए। तो जैसे आप देखिए समानुपाती होता है, तो यहाँ पे एक चीज और समझेंगे कि जो इसका नाम अगर हम डी दे दे, इसका नाम अगर हम एस दे दे, तो ये भी इसका भी जो अनुपात होगा वो भी उसके वर्ग के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, यहाँ पे हम लिखते हैं, ये जो हो जाएगा वो किसके बराबर, ए डी बट्टा पी एस, ए डी बट्टा पी एस के वर्ग के बराबर। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में। ओके, अब आपको मैं यहाँ से ये समझाना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि देखिए, जब भी आपके पास यहाँ पे हम एक इसमें से एक एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी और बट्टा एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर और बट इज इक्वल टू ए बी बट्टा, यानी कि साइड का स्क्वायर को हम एक साइड अलग करते हैं, यानी कि लिखने का हम प्रयास करते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर। ओके, हम सिर्फ एक संगत भुजा उठाते हैं, क्योंकि एक संगत भुजा लीजिए, कोई भी संगत भुजा बराबर ही होता है उसके अनुपात के वर्ग के बराबर, ए बी बट्टा पी क्यू। तो आप यहां से देख लीजिए, आप समझने वाली बात है कि अगर हमारे पास, ऑनेस्टली आप समझना कि अगर आपके पास, हम दो क्वेश्चंस भी लेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यहाँ पे हमको क्या दिया है, 9:4 दिया है, तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए, संगत भुजा में हमारा संगत ऊंचाई भी आ जाता है, वो क्या होता है, उसके वर्ग के बराबर होता है। संगत ऊंचाई जो होता है दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के क्या होता है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसके संगत ऊंचाई के वर्ग के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे हम चीजों को क्लियर कर दिए, संगत भुजा में संगत ऊंचाई भी आ जाता है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल का जगह आप रख दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/4, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ए बी बट्टा पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए, यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, यानी कहने का मतलब 9/4। मैं आपको क्लियर करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ताकि आप आगे आने वाले ऐसे कोई भी क्वेश्चंस में आप फंसेंगे नहीं। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम रूट किए तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ए बी बट्टा पी क्यू। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, 3/4। अगर इसको हम रेशियो में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, ए बी इज टू रेशियो क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ये जो हमारे पास आ गया वो क्या आया, 3:4 रेशियो। ओके, ये चीज आया हमारे पास, ये चीज हमको लाना भी था, यानी कि 3 अनुपात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारे पास। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या होगा, ये बट्टा क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, बिल्कुल। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2 रेशियो हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे और उसको ध्यान से रखेंगे, अगर होगा तो आप नोट भी कर सकते हैं। यहाँ आप क्या देखें कि जब आपके पास क्या दिया था, क्षेत्रफल दिया था, आप पूरे गौर से समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास क्षेत्रफल इसमें आपको दिया है, और जब आप भुजा निकाल रहे हैं तो आप क्या किए हैं, रूट किए हैं। क्या किए हैं मेरे भाई, रूट किए हैं। अगर आपके पास भुजा दिया रहेगा, समझना, और तब आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जैसे अभी आपने भुजा का स्क्वायर, भुजा का अनुपात निकालना था तो आपने क्या किया, आप समझने का प्रयास करेंगे, तो आपने क्या किया, रूट किया। जब आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना होगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से एक बात को ध्यान रखना है, अगर आप समझ में आया होगा तो
आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे कि हाँ सर मुझे ये चीज़ समझ में आ गया। एक बार मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि जब भी आपके पास क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, भुजा का अनुपात निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करेंगे, रूट चढ़ाएंगे। ओके, पहली बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपके पास भुजा दे दे और क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो आप क्या करेंगे, उसका वर्ग करेंगे। ओके, ये चीज़ आपको समझना था। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ नोट करके, 1 मिनट। क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल से, यानी कि हम लिख देते हैं क्षेत्रफल से भुजा के लिए, क्षेत्रफल से भुजा, और क्लियर ही कर देते हैं। बाकी आप एक काम करेंगे, जैसे मैं आपको अभी बोल दिया है, बस आप ऐसे करके नोट्स बना के लिख लेंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं। क्या लिखेंगे आप, क्षेत्रफल, अगर आपके पास क्षेत्रफल गिवेन है, यानी क्षेत्रफल दिया है और भुजा का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात बोलेगा तो आप क्या करेंगे, रूट चढ़ाएंगे। अगर आपके पास भुजा का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ये नोट बना के आप लिख लेंगे जरूर। चलिए बढ़िया, बाकी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये कह रहा है कि त्रिभुज पी ओ आर, देखिए पी ओ आर नहीं है, एक्चुअली पी क्यू आर है। ओके, पी क्यू आर में यदि पी क्यू का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर हो तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। देखिए सिंपल सी बात है मेरे भाई कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब भी आपको ऐसा कुछ देखे, आपको जब भी कुछ कभी ऐसा देखने को मिले कि एक एक साइड का स्क्वायर जो हो वो बाकी के दो साइड का स्क्वायर तब होता है जब वो ट्रायंगल हमारा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ओके, तो यहाँ पे आप समझेंगे तो ये सिंपल सी बात है, बड़ी भुजा हमारा कर्ण होता है, यानी कहीं ना कहीं ये तो हमारा पी हो जाएगा और ये क्या होगा, क्यू होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बिल्कुल 100% आपको समझ में आया होगा। आप सोच सकते हैं तभी तो जाके आप इसको लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर, तभी तो आप लिखेंगे मेरे भाई पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर। 1 मिनट, पी आर का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, क्यू आर का स्क्वायर। ओके, तब आप जाके ये चीज को लिख सकते हैं। इसलिए हमारे इसके बाद क्या होगा, और आपको पता होगा जो हमारे पास कर्ण होता है उसके सामने वाली जो सामने वाला जो कोण होता है वो हमारा क्या होता है, समकोण होता है। क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण के सामने वाला कोण क्या होगा, समकोण होगा। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, कोना आर हमारा क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी आपको कभी ऐसा दिख जाए कि एक साइड का स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर के बराबर हो, तो आप एक ही बात आपका दिमाग में आना चाहिए कि जो साइड का स्क्वायर जो है वो बाकी के जो दो साइड के स्क्वायर के बराबर है, तो ये वाला साइड हमारा कर्ण का काम करेगा, बाकी एक आधार होगा, एक आपका लंब होगा। तो इसको आप समझ के आप लिखेंगे यहाँ पे। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए अब आपको बताना होगा ए बी सी और डी ई एफ, आपके पास दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। ध्यान देंगे यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है आपको, 36 और 49 दिया है। तो बोल रहा है कि दोनों त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात। देखिए भुजा का अनुपात पूछे या आपको ऊंचाई का अनुपात पूछे, आप बस एक ही चीज ध्यान रखेंगे कि आपको यही बात पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब नहीं समझाने की जरूरत है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है मेरे भाई, डी ई एफ। यहाँ पे थोड़ा सा टैपिंग में मिस्टेक हुआ है, डी ई एफ होगा, ये कुछ है नहीं, ए डी ई एफ। ओके, ये जो हो जाएगा वो क्या होगा, आप अभी पढ़े हैं कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर। संगत भुजा क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी दो, ए बी बट्टा क्या हो जाएगा, डी ई, हम यही ले लेते हैं, ए बी बट्टा डी ई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तभी तो ये बराबर होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। 6.6 थ्योरम आप पढ़े होंगे, इसलिए डॉट नहीं होना चाहिए, वो चीज आपको रिवीजन होना चाहिए। अब देखिए हमने आपको बता दिया अगर आपको भुजा निकालना है तो ये भुजा निकालने के लिए क्या होगा, इसको स्क्वायर को रूट में चढ़ाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अब देख लीजिए मैं करके ही दिखाता हूँ। ए बी बट्टा डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट अंडर एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल, इतना लिखने की जरूरत है नहीं, बाकी मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए ए बी बट्टा डी क्या है हमारे पास, क्या हो जाएगा, एरिया ये दो आपको दिया हुआ 36, इसका 36 दिया हुआ है और उसका क्या दिया, डी ई आपका 49 दिया है, तो 36 दे दीजिए बट्टा 49, इसका रूट कर दीजिए तो कितना होगा भाई, ए बी बट्टा डी कितना आएगा आपके पास, 6 अपॉन कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा।
ओके, यानी कि 6 रेशियो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या है, ए बी इज टू डी ई रेशियो, डी ई होगा 100%, बिल्कुल सही है। वो क्या हो जाएगा, 6:7 रेशियो हो जाएगा। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6:7, 6:7 हो जाएगा। और आपका बी इज द राइट आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजा का अनुपात होगा। देखिए इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप आराम से, क्षेत्रफल गिवेन है और आपको भुजा पूछ रहा है, आराम से क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। यानी कि इसका क्या करेंगे मेरे भाई, रूट करेंगे। अब आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों पे रूट चढ़ाएंगे तो रूट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 5:8 रेशियो, क्या हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा। और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, तो कोना सी क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर है। तो आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर जब भी किसी एक भुजा का स्क्वायर जो होता है बाकी के दो भुजा का स्क्वायर होता है, तो इस बात को हमें पता होना चाहिए, जो सबसे जिसका स्क्वायर होता है वो हमारा सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि कर्ण का काम करेगा, यानी ए बी। तो सबसे चलिए हम ए बी सी में दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हमारा कर्ण होगा। सिंपल सी बात है, तो सी ये बचेगा। अब तभी तो जाके इसको आप लिखिएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, अब देखिए जब ऐसा होगा तो ऐसा होने का मतलब क्या है, ये कर्ण होगा, ये कर्ण होगा। और आपको पता होना चाहिए कि कर्ण के सामने वाली जो कोण, सामने वाला जो कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण के सामने वाली कोण क्या होगा, समकोण होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी कोण कितना होगा मेरे भाई, वो 90 डिग्री होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो कोना ए सी बी का मान होगा। देखिए सिंपल सी बात है, बहुत आसान है और समझते हुए, समांतर चतुर्भुज का नाम लिया गया है तो इससे रिलेटेड आप जो भी जानते हो आपके दिमाग में आना चाहिए। तो हमें ए सी बी यानी ये एंगल की बातें पूछ रही है मेरे भाई, ये एंगल क्या होगा। तो चलिए सिंपल सी बात है, देखिए समांतर चतुर्भुज में आपको समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सब, यानी कि दो भी अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, यानी कि आमने सामने की भुजा समांतर होती है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज का रूल होता है। क्योंकि हमें पता है कुछ भी करेंगे, आप समझने वाली बात है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, इसको हम जितना मर्जी उतना एक्सटेंड करेंगे, इसको जितना मर्जी इतना एक्सटेंड करेंगे, कभी ये एक दूसरे के साथ नहीं मिलेगा। तो ये क्या होता है, आपको ये बात पहले पता होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है मेरे भाई, समांतर होती है। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, बाकी चीजों को देखेंगे यहाँ पे। और अगर आप समझेंगे तो ये क्या होगा, जब भी ये त्रिभुज, ये हम बात कर रहे हैं ए बी और डी सी का, ये आपको समांतर रेखा दिख रहा होगा। और बाकी ए और सी को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये किसका काम करेगा, तिर्यक रेखा का काम करेगा। ओके, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइंस का काम करेगा। तो ये कोण और ये कोण अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल कहते हैं। ओके, तो यहाँ से ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास भाई, 70 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये कोण हमें पता करना है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ए बी सी आपको क्या दिख रहा है, ए बी सी आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। ओके, और जब ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा है तो आपको पता होगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोण का जो कितना होता है मेरे भाई, 180 डिग्री होता है। अब देखिए कहने का मतलब अगर हम इसको x मान ले तो क्या होगा, x प्लस का 70 डिग्री प्लस का 55 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, ये चीज आपको पता होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं आपको पता भी होगा 180 डिग्री। चलिए अब सिंपल सी बात, ये कितना हो जाएगा मेरा, x प्लस, सिंपल मेरे भाई डायरेक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 और 7 5 12, यानी कितना हो जाएगा 125, यानी 180। एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 5 और 7 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 5 और ये 0 हो जाएगा, यानी कि 55 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 55 डिग्री होगा। जब 55 डिग्री होगा तभी जाके तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आप देख सकते हैं कि 55 में 55 को जब हम ऐड करते हैं मेरे भाई तो हमारे पास कितना आता है, 110 डिग्री होता है। 110 में अगर हम 70 डिग्री को ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा और इसके साथ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और हम देखते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि एबीसी में बिंदु डी और ई क्रम से भुजा ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित है,
आप देख सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, बस सिंपल है मेरे भाई, बहुत आसान है अगर आप इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है। और AD बट्टा BD आपको 1/2 है, तो कह रहा है AC भी आपको दे दिया है कि 27 है। तो EC का माप बताने के लिए देखिए मैं इसको बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत जगह कॉन्सेप्ट भी आता है जो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो हमारे पास क्या ABC है, 1 मिनट। हम्म तो हमारे पास ABC क्या है, ट्रेंगल है। और हमें आगे कह रहा है कि DE क्रमशः, देखिए जब भी क्रमशः लगा हो मेरे भाई तो इसका मतलब है भुजा AB, तो इसका मतलब इसका मध्य इसका बिंदु ये हो जाएगा, AB का बिंदु हमारा D हो जाएगा, और E क्या हो जाएगा, AC का हो जाएगा। यानी कि मध्य बिंदु तो यहाँ पे कहाँ नहीं है, तो बाकी AB पे होगा बिंदु। AB पे कौन सा बिंदु है, D है। इसके बाद AC पे क्या है मेरे भाई, E है। ओके, और हमें आगे कह रहा है कि DE समानांतर क्या है, DE समानांतर BC है। ओके, जब DE समानांतर BC होगा और आगे आपके पास AD बट्टा DB, आपको क्या दिया है, AD बट्टा BD। 1 मिनट, BD कितना दिया है, 1/2 दिया है। ओके, चलिए लिख लेते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है, 1 दिया है। यहाँ से D से B का डिस्टेंस कितना दिया है, 2 दिया है। अब आगे क्या कह रहा है, AC भी आपको दे दिया, समझने की कोशिश करेंगे। AC ये पूरा आपको कितना दिया है मेरे भाई, ये पूरा आपको दिया है 27 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि EC यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। ओके, अब देखिए समझने का कोशिश करेंगे। अगर हम चलिए ऐसे रहने दीजिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आप अच्छे से समझेंगे। देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या है, ये अगर हम पूरा को जोड़ें यानी कि A और B को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा मेरे भाई, सिंपल सी बात है, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे और आपका क्वेश्चन बनेगा। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा अप्रोच करना पड़ता है, और क्योंकि हम जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अगर वो चीज़ यहाँ लगाने का कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं जो आपको बता रहा हूँ बस उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। देखिए 3 का यानी जो बड़े वाले रेशियो AB का रेशियो, AB 3 का कितना है, 3 का 27 है। कितना है, 3 का कितना है मेरे भाई, 27 है। ओके, तो 1 का कितना हो जाएगा, अब सिंपल सी बात है 1 का कितना होगा, तो 1 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 27/3 करेंगे तो 3 9 में कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ओके, अब 1 के लिए 9 आया तो 2 के लिए कितना होगा, सिंपल सी मेरे बात है कि क्या करेंगे, 1 का जो आया है उसमें क्या करेंगे, उससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात है, और हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। बस ये छोटा सा यूनिटरी मेथड था जो मैं आपको बताने का प्रयास किया, और ये थोड़ा सा अप्रोच आई थिंक अच्छा भी रहेगा, क्योंकि वैसे आप निकालने का कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा और जल्दी निकलेगा नहीं। ओके, तो सिंपल आप बड़ा वाले का रेशियो देखिए, बड़ा वाला का, क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है तो हम बड़ा वाले को बड़ा वाले के साथ कर रहे हैं, तो 3 का रेशियो, 3 का जो अनुपात है वो 7 है, तो 1 का कितना हो जाएगा, तो 1 का मेरे भाई 9 होगा। सिंपल सी बात है, क्या होगा, 9 होगा। दूसरा क्या होगा, तो 2 के लिए कितना होगा, तो आपको पता है कि 1 रुपया में 5 केला, तो 2 रुपया में कितना केला, तो आप क्या करते हैं, 2 गुने 5 करते हैं ना मेरे भाई, तो 1 में 9 तो 2 में कितना, तो 2 गुने 9। बस ये चीज को ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा आसान मुझे लगा, इसलिए मैं आपको बताने का प्रयास किया। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। ओके, बाकी चलते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और हमारा बी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किए, बड़ा वाला 3 के लिए 27, तो 1 के लिए 9, तो 2 के लिए कितना, सिंपल से भाई 18। आप देख भी सकते हैं क्योंकि हमारे पास AE भी नहीं दिया था ना, इसलिए हम थोड़ा सा अप्रोच करने का कोशिश किए। अगर आप उल्टा खोपड़ी लगाएंगे तो फिर वहां फंसेंगे, तो AE बट्टा क्या हो जाएगा, EC। अब देखिए 9 और 18 कितना होता है, 18 9 27 होता है, आप देख भी सकते हैं। ओके, हमारा ऑप्शन सही है, बिल्कुल राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि EFG, ओके, LM समानांतर FG है, LE क्या होगा, LE। देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस ये चीज आपको पता होना चाहिए कि देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो कह रहा है कि LE, 1 मिनट, LM है। ओके, LM समानांतर क्या है मेरे भाई, FG है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, AL दिखता कम है भाई, EL है। क्या हो जाएगा, EL बट्टा क्या हो जाएगा, LF हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, EM बटा क्या हो जाएगा, MG हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, MG होगा। बहुत बढ़िया, जब ऐसा होगा आप समझने का प्रयास करेंगे
ई एल बट्टा एल एफ। तो सिंपल सी बात है, इसमें आप अगर ई एल आपको निकालना है तो ई एल को आप ऐसे ही रहने दीजिए, और एल एफ आपके पास कितना दिया 7.2, और इधर देखिए कितना दिया ई एम का, ई एम आपको 1.18 दिया है, नीचे के कितना दिया 5.4 दिया है। अब यहाँ से कैलकुलेशन करके आराम से आपको ई एल निकल जाएगा। बट आप दूसरा तरीका, ये आपका फर्स्ट मेथड था, अगर आप इसके लिए शॉर्ट चलेंगे तो वो भी हमारे पास है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो करेंगे। ये फर्स्ट था, मैं आपको सेकेंड बता देता हूँ इन शॉर्ट, सेकेंड मेथड। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपका माइंड अगर आपका स्ट्रांग है तभी ये लगाएंगे, अदरवाइज आप गलत भी करके आ सकते हैं, इसलिए आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए, अगर ये क्या है हमारे पास ये हमारे पास कितना है 1.8 है, ओके, और ये आपके पास कितना है 5.4 है, यहाँ पे हमारे पास 7.2 है, ओके। अब देखिए यहाँ पे इसको पॉइंट को भूल जाइए समटाइम्स के लिए, फॉर समटाइम्स अगर 18 देखिएगा यहाँ पे पॉइंट को भूल जाइएगा तो 54 होगा। तो 18 का 3 गुना कितना होता है 54, यानी कि यहाँ पे जो 54 दिया है वो 18 का 3 गुना है, यानी कि अगर 1.8 को 3 से गुना करेंगे तो हमको 5.4 आएगा 100%। अगर हम पॉइंट को भूल जाते तो 18 तरीक 54, तो इस हिसाब से 72 होता है। 72 के लिए कितना में हम 3 से गुना करेंगे तो 72 होगा। तो आपको पता होगा 24 कितना से करेंगे तो 24 से करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हर जगह पॉइंट लगा है, तो यहाँ पे भी आप पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई एल का जो वैल्यू आ जाएगा वो 2.4 हो जाएगा, ओके। तो आप इस तरह से भी समझ के कर सकते हैं कि 18 तिरिक 54 तो क्या तिया 72, 24 तिया 72, ओके। इस तरह से भी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो ये चीज़ से आप बचेंगे। तो आपको जो अच्छा लगे मेरे भाई आप लगा सकते हैं, सिंपल है तो आप, हाँ सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़िया, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा जो 11 है वो क्या कह रहा है, पिछला क्वेश्चन क्या था 9 था। देखिए क्वेश्चन नंबरिंग में मिस्टेक हो गया है, खैर कोई नहीं, हमको समझना है और आगे सोल्व करना है। किसी त्रिभुज के दो कोण का योग, देखिए क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है। क्या है, तीसरे कोण के बराबर है। यदि दोनों दो कोणों का अंतर 50 हो तब त्रिभुज का कोण होगा। देखिए सिंपल सी बात है, क्या एक बार और पढ़ेंगे, दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर हो। देखिए 45 45 90 हो जाएगा, तीसरे कोण के बराबर है, ओके, क्योंकि ये मेरा दूसरा ये मेरा पहला, तो दो कोण को जोड़ेंगे तो तीसरा कोण के बराबर आ रहा है। लेकिन दो कोण का अंतर 50 आना चाहिए, तो 45 में 45 करते हैं तो 0 आता है। तो सम करने पे तो ये तीसरे के बराबर है, लेकिन एक रूल फेल कर रहा है, तो ये तो हमारा होगा नहीं, ओके, इसको काट दीजिए। अब देखते हैं 20 और 70 90 होता है, एक मिनट, तीसरे कोण का तीसरे कोण के बराबर, हाँ 20 और 70, ये 20 और 70 को जोड़ते 90 आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करने में 50 आना चाहिए, तो 20 में 70 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 70 माइनस 20 कितना हो जाएगा 50 होगा। तो ये दोनों रूल को सेटिस्फाइड कर रहा है। बाकी और भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 40 50 40 70 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, जो होगा नहीं, बिल्कुल यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। यानी कि ये कह रहा है कि दो कोण का जोड़ तीसरे के बराबर होना चाहिए और दोनों का अंतर कितना आना चाहिए 50 होना चाहिए। तो देखिए 20 + 70 90 आ रहा है मेरे भाई, और 70 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन जो भी हो 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि एक ट्रायंगल हमारे पास एबीसी है, उसमें बोल रहा है कि एबी और एसी के मध्य बिंदु डी है, डी और ई है, इस प्रकार है कि डीई समानांतर बीसी है और बीसी 8 सेंटीमीटर, तो डीई का मान होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, शायद मैं आप लोग को क्लास लिया था तो उसमें भी मैंने बताने का प्रयास किया था। मैं ऑफलाइन वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में तो ये क्लास हम सब्जेक्टिव का लिया ही नहीं है, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। बाकी मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई बात नहीं। ए बी सी हमारे पास क्या है मेरे भाई, ट्रायंगल है, ओके। इसमें क्या कह रहा है कि ए बी और ए सी का मध्य बिंदु आप समझ सकते हैं जो बीचों बीच होता है, वो क्या है मेरे भाई, डी और ई है। डी और ई करने का मतलब ए बी पे डी होगा और ए सी पे कितना होगा, ई होगा, ओके। एक मिनट, क्या हो रहा है, चलिए कोई नहीं। हम्म, कुछ इस प्रकार से है, और कह रहा है कि डी ई समानांतर क्या है मेरे भाई, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। डी ई समानांतर क्या है, डी ई समानांतर हमारे पास बी सी है, ओके। और कह रहा है कि जैसे डी समानांतर बीसी होगा, और बीसी हमारे पास कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, यानी ये कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है, ओके। और हमसे क्या पूछ रहा है, डीई, यानी इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, आप पढ़े होंगे
कि मध्य बिंदु प्रमेय मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। मध्य बिंदु प्रमेय आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को जान लेंगे। क्लास 9th का है मध्य बिंदु प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहता है समझने का कोशिश करेंगे कि जब भी आप किसी दो भुजा के मध्य बिंदु से अगर रेखाखंड को मिलाते हैं तो तीसरी भुजा के समांतर होती है और साथ ही साथ आधी होती है, ये बात होती है। यानी कहने का मतलब ये क्या होगा, जैसे आप क्या करेंगे, डीई क्या है ना, ए बी और ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु पे ये लगेगा। यानी कि दो भुजा को मिलाने, दो भुजा के मध्य बिंदु अगर हम कोई रेखाखंड खींचते हैं वो तो तीसरी भुजा के क्या होती है, बराबर होती है। साथ ही साथ क्या होती है मेरे भाई, वो भुजा सामने वाली भुजा की आधी होती है। अगर आप कहीं लिखना चाहेंगे तो इस बात को लिख सकते हैं, बाकी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यानी कि ये जो डीई होगा, ये जो डीई होगा क्या होगा, सबसे पहले मेरे भाई डी समांतर हो जाएगा किसके, बीसी के, हो गए बीसी का होगा। ओके, पहला तो ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, मध्य बिंदु में ये प्रमेय होता है, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। और क्या हो जाएगा, डीई क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा बीसी का। डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा किसका, बीसी का होगा। तो ये चीज आप समझ के रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बाकी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो आप उस हिसाब से देख लीजिए, डी क्या हो जाएगा, बीसी का हाफ होगा तो डी 8 है तो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो भी है हमारे पास। अरे ऐसा क्यों हो रहा है भाई, हाँ 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ है मेरे भाई। देखिए बस जो मैं आपको सॉल्व बताया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात देख लीजिए, बस वही आ गया। तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मैंने क्या बोला था, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए कि जब भी आपके पास क्षेत्रफल दिया हो भुजा बोले, क्षेत्रफल दिया हो भुजा बोले तो रूट करेंगे। ओके, और जब भी आपके पास क्या दिया हो, भुजा दिया हो, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सिंपल, भुजा क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 4 और 9 का स्क्वायर तो 16 अनुपात कितना होगा, 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको हम एक बार सोल्व करके बताते हैं। देख लीजिए, दो त्रिभुज होगा कोई, हम मान लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एक है हमारे पास ABC, और एक हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ओके, तो इसका क्या होगा, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो चलो यहाँ से हम संगत भुजा AB और यहाँ से DE ले लेते हैं, AB बटा DE का स्क्वायर कर देते हैं। ओके, ये जो हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवेन है, आपके पास क्या दिया है, भुजा दे दिया है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हुआ, तो चलिए यहाँ पे भुजा क्या है, 4 अनुपात 9, 4 बटा कितना हो जाएगा 9, उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। तो आप देख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ओके, वो क्या आ रहा है देख लीजिए यहाँ से, 16 अपॉन कितना हो जाएगा, 89, सॉरी 81 हो जाएगा, सॉरी मेरे भाई, 16:2 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ओके, और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। तो आप जैसे समझे, तो आप यहाँ पे क्या समझे, आप नोट करके कहीं लिख लीजिएगा ताकि आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्या समझ में आया कि जब भुजा गिवेन हो, क्षेत्रफल बोले तो कुछ नहीं, स्क्वायर करना है। क्या करना है, भुजा दिया हो, भुजा दिया हो और क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल पूछे तो क्या करना है, भुजा का वर्ग कर देना है। क्या करना है, तो संगत भुजा का वर्ग कर देना है, संगत भुजा का, संगत भुजा का वर्ग करना है। ओके, ये कब, जब दो त्रिभुज क्या हो मेरे भाई, जब दो त्रिभुज समरूप हो। क्या हो, त्रिभुज वन इज क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल सेकेंड, क्योंकि दो त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, तब जाके ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके, और दूसरा क्या है मेरे भाई, कि अगर आपको क्या दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो, क्या दिया हो, क्षेत्रफल, इसको थोड़ा नीचा करके लिख लेते हैं, क्षेत्रफल दिया हो, दिया हो और भुजा पूछे तो क्षेत्रफल का रूट करेंगे। मैं ये नोट्स में लिखा दिया, बाकी आप इसको नोट कर लीजिएगा और आप इसको आप समझे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, बाकी ये चीजें समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। सिंपल सी बात है कि आपको पता होना चाहिए,
अगर आपको पता होना समबाहु त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होता है। सिंपल देखिए, समबाहु त्रिभुज कोई भी होगा मेरे भाई, और आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसका सभी भुजा आपस में सभी भुजा उसकी बराबर आपस में बराबर होती है। ओके, अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, ये भी क्या होगा मेरे भाई, एक्स होगा। ओके, तो ये चीज आप समझ के रखेंगे, ये क्या होगा आपका समरूप तो होगा ही होगा, बाकी क्या होगा, सर्वांग सम होगा। क्या होगा इनमें से कोई क्या हो जाएगा, इसका सर्वांग सम भी होगा। क्या होगा, क्योंकि देखिए समबाहु और समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं आपस में, आप पढ़े भी होंगे, समबाहु त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। समरूप तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं, बाकी यहाँ पे आप क्या करेंगे, सर्वांग सम करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजा का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा। देखिए दो समान कोणिक समकोणिक, यहाँ पे ये दो समकोणिक को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी आप पूरे पढ़ेंगे। त्रिभुज में उनकी संगत भुजा का अनुपात सदैव समान होता है, ये बात कौन कहा था भाई, ये तो न तो आर्यभट्ट कहा था, न तो यूक्लिड कहा था, न तो आपका पाइथागोरस कहा था, ये कौन कहा था, थेल्स साहब ने कहे थे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, थेल्स हो जाएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में एक भुजा आपके पास 12 सेंटीमीटर दिया है, तो उनकी ऊंचाई होगी। ओके, तो देखिए सिंपल सी बात है मेरे भाई, इसको सोल्व कर लेते हैं। ओके, समबाहु त्रिभुज है तो सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, ए बी सी। अब समबाहु त्रिभुज में क्या है, 12 सेंटीमीटर उसका भुजा है, यानी अब सब कितना होगा, 12 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, ये भी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और कभी भी आप तुक्का में आप गलत टिक करके नहीं आएंगे। इन बातों को मैं विशेष करके ध्यान रखता हूँ कि मैं जो भी कुछ पढ़ाऊँ, चाहे अगर एक ही क्लास लो तो मैं पूरे स्ट्रॉन्ग मतलब पूरे अच्छे से लूँ, ताकि वो आपके मन में 1% का भी डाउट ना रहे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों को कोई चीज़ बहुत अच्छे से मैं आपको समझा पाता हूँ तब। ओके, चलिए बढ़िया समझते हैं। तो क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा आपको दिया है, तो इनकी ऊंचाई होगी, इनकी ऊंचाई मेरे भाई, ऊंचाई तो यही होगा इसका, आपको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वो सामने वाले भुजा को समद्विभाजित भी करता है, सामने वाला पे क्या होता है, परपेंडिकुलर भी होता है। ओके, अब इस हिसाब से आप देख लीजिए, ये टोटल कितना है, 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सॉरी 12 है पूरा भुजा, तो यहाँ से यहाँ तक का 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका 12 है, ये आपका क्या ऊंचाई का काम कर रहा है। और आप अगर गौर से देखेंगे, इसका नाम हम क्या रख दे, डी रख दे, क्या रख दे, डी रख दे, समझने वाली बात है। ऊंचाई क्या होगा, सामने वाली भुजा को, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जो ऊंचाई होती है मेरे भाई, वो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित भी करता है, परपेंडिकुलर भी होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको 12, ये टोटल 12 था, तो यहाँ आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे ए डी बी में अगर हम बात करते हैं, देख लीजिए हम अलग से लिख लेते हैं, ए डी बी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये आपका कितना है मेरे भाई, 12 सेंटीमीटर है। ओके, ये कितना है आपके पास, 6 सेंटीमीटर है। तो आपके पास ए डी आराम से निकल जाएगा, पाइथागोरस लगाइए, हम डायरेक्ट कर देते हैं। ए डी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। ए डी कितना है, ए बी आप देख सकते हैं कितना है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, माइनस बी डी आपके पास कितना है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना है 144, माइनस कितना हो जाएगा 36। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गया तो कितना होगा, 8 हो जाएगा, 3 में से 3 गया तो 0, 108 हो जाएगा। जब 108 को अगर आप सोल्व करेंगे मेरे भाई, तो आपको कुछ इस प्रकार से आएगा, ए डी इज इक्व टू 6√3 आ जाएगा। हाँ 6√3 आएगा, एक बार शायद कर लेते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना है। 108 का अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे 108 का, तो 2 से कटेगा 2 5 यानी कि 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 3 9। तो आप देख सकते हैं 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, और 3 कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का एगो 2 हो जाएगा, 2 का 3 का एगो 3 हो जाएगा, बाकी रूट के अंदर 3 रह जाएगा। यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। 6 रूट कितना होगा, 3 हो जाएगा, और ये हमारा क्या निकल जाएगा, ए डी का वैल्यू निकल जाएगा। यानी इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप देख सकते हैं 6 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18 है, यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात
3:4 हो तो उनके परिमापों का अनुपात होगा। सिंपल, परिमाप पूछ रहा है, वही जो आपके पास भुजा दिया है, जब भी परिमाप पूछे बस वही उसका क्या होगा, उसका अनुपात होगा। अब बोलेंगे सर एक बार प्रूफ करके बताइए। देखिए परिमाप में हमने क्या पढ़ा है, सभी त्रिभुज के त्रिभुज के सभी भुजा का क्या होता है, माप, यानी सभी भुजाओं का योग। तो चलिए हम एक बार बताने का ही प्रयास करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके चलिए, दो समरूप त्रिभुज हमने ले लिया। 1 मिनट। चलिए कोई नहीं, ये साइड होगा। अगर इसका हम नाम दे देते हैं ABC, इसका नाम हम दे देते हैं DEF। ओके, ये दोनों त्रिभुज हमारे पास क्या है, समरूप है। अब इसके संगत भुजा कितना दिया है, ये दिया 3:4। ओके, तो उनके परिमाप क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब एक चीज बताएंगे, दो समरूप त्रिभुज है तो उसके संगत भुजा का अनुपात यानी क्या हो जाएगा, AB। लिख लेते हैं अच्छे से, 1 मिनट, ताकि ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ओके, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखिए AB बट्टा क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। ओके, BC बट्टा क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। AC बट्टा क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। ये चीज समझेंगे। और आपको पता होना चाहिए, जब भी हम इसका अनुपात सॉरी, जब भी इसका क्या बोल रहे हैं, हाँ परिमाप मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। यानी इसको जब हम लिखेंगे परिमाप में तो क्या लिखेंगे मेरे भाई, AB प्लस BC प्लस AC बट्टा क्या हो जाएगा, DE प्लस क्या हो जाएगा, EF प्लस क्या हो जाएगा, DF। ओके, अब सिंपल सी बात आप करके देख लीजिए, ये आपके पास, आपको पता है जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, सब आपस में बराबर होगा। हो सकता है वो रेशियो में आ जाए। बाकी हमारे पास क्या दिया, 3:4 दिया है। कितना दिया है, 3:4 दिया है। ये सभी 3:4 होगा। तो यानी अगर इसको आप चेक करने का प्रयास करेंगे समझेंगे ही, क्योंकि सब आपस में बराबर, तो ये भी 3:4, ये भी 3:4 होगा। चाहे भले ही बड़ा कुछ भी आ जाए, कट खुट के आपके पास क्या आएगा, 3:4 होगा। तभी तो जाके इस रूल को सेटिस्फाइड करेगा। क्या करेगा, तभी तो इस रूल को सेटिस्फाइड करेगा। स्क्वायर के बराबर होता है नहीं, खैर कोई नहीं, परिमाप हम देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3+3+3, नीचे क्या हो जाएगा, 4+4+4। यहाँ से कितना हो जाएगा, 3×3=6=9 बट्टा 4×4=8=12, काटेंगे तो 3×3=9, 3×4=12 ही आएगा। तो परिमाप भी क्या होता है, 3:4 होता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आपको भुजा दिया हो, परिमाप पूछे तो वही होगा, संगत ऊंचाई पूछे तो भी वही होगा। वो संगत ऊंचाई तो तब पूछेगा जब आपके पास क्षेत्रफल दिया हो। हाँ, बस आपको ध्यान रखना है, परिमाप दिया है, क्षेत्रफल पूछे तो वही करना है जो आपको मैंने आपको बताया है। क्या करना है, रूट लगा देना है, बस ये चीज पे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज DEF और PQR में दिया गया है D कोना Q के बराबर है, कोना R कोना E के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। चलिए बढ़िया, सबसे पहले हमको क्या करना है, दो ट्रायंगल बना लेना है। चलिए हम बना लेते हैं दो ट्रायंगल। दो ट्रायंगल हमने बना लिया, दोनों ट्रायंगल का जो भी नाम दिया है DEF, चलिए DEF नाम दे दीजिए सीरियल वाइज, DEF। और दूसरा क्या दिया है, PQR। आप थोड़ा सीरियल मेंटेन करेंगे, इस तरह से सीरियल मेंटेन होता है, यानी कि अगर इस तरह से चल रहा है तो उसमें भी आपको ऐसे ही चलना होगा, ठीक है। D किसके बराबर है, Q के बराबर है। D किसके बराबर है मेरे भाई, Q के बराबर कोई नहीं। कोना D किसके बराबर, कोना Q के बराबर। ओके बहुत बढ़िया। कोना R किसके बराबर है, कोना R आपके पास E के बराबर है। ओके चलो, कोना R किसके बराबर है, कोना E के बराबर है। तो बस इसमें आप सोचने वाली बात तो कुछ है ही नहीं, कोना P किसके बराबर हो जाएगा, कोना P जो है वो कोना F के बराबर हो जाएगा। यानी हमारा कथन क्या सही होगा, P बराबर कोना F। कहाँ है मेरे भाई, कोना F कोना P के बराबर हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा A इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है समकोण त्रिभुज से है, इसमें तो कोई ज्यादा लोचा है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार P हो और बराबर भुजा A हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज आपको पता होना चाहिए, वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर होता है। ओके, तब जाके वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। चलिए इसका कुछ हम नाम दे देते हैं, ABC। ओके, अब क्या कह रहा है, आधार आपके पास क्या दिया है, B दिया है। बहुत अच्छा, क्या दिया है, B दिया है। इसके बाद बाकी का दो भुजा कितना दिया है, AA दिया है। चलो ये भुजा आपको A दिया है।
और अब तो 100% ये भी भुजा क्या होगा, ए ही होगा। ओके, इसके क्षेत्रफल का अनुपात, चलिए बहुत बढ़िया, क्षेत्रफल निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का, यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है मेरे भाई वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी क्या होगा, आधार गुने ऊंचाई होगा। ओके, ये चीज आपको समझ में आया होगा, ये तो बस नॉर्मल है, सबके लिए अप्लाई होता है। अब देखिए इस पे हम थोड़ा सा चीजों को सोल्व करेंगे, लेकिन इसको अलग लिख लें तो और बेटर होगा, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चंस का सोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि हमको इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। बाकी हम बोल रहे हैं तो भी आप उससे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सबसे पहले ऊंचाई हमारे पास नहीं दी तो ऊंचाई निकाल लेंगे, और आपको पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई होता है मेरे भाई, वो सामने वाली भुजा को क्या करता है, दो बराबर भाग में बांट भी देता है। ओके, ये बात आपको, मुझे लगता है कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप अभी जान लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जो लंब होती है समद्विबाहु त्रिभुज का, वो क्या करता है, सामने वाली यानी अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि बाइसेक्टर कर, यानी कि दो बराबर भाग में बांट देता है। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली भुजा इस वाली भुजा के यानी बराबर होगी, यानी एबीसी है तो इसका नाम हम दे देते हैं डी, यानी हमारा क्या हो जाएगा, बी डी डी सी के बराबर हो जाएगा। अब एक बात मुझे बताएंगे कि पूरा हमारा बी है तो आधा कितना हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हो जाएगा मेरे भाई वो क्या होगा, b/2 होगा। ओके, ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, अब निकाल लेते हैं। ये अगर यहाँ पर अगर आप देखने का प्रयास करेंगे ए डी बी में, तो आपको क्या दिख रहा है मेरे भाई, यहाँ पे एक क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। चलिए इसको बनाते हैं और इसकी वजह से हम इसका ऊंचाई निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ बनाते हैं, थोड़ा सा कम स्पेस लेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ए डी बी, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास b/2 है, उस हिसाब से हमारे पास एडी क्या निकलेगा, क्योंकि ये तो लंब का काम करेगा, सिंपल सी बात है, लंब हो या आधार, सिंपल कर्ण में से घटेगा। क्या लिखेंगे, एडी बराबर क्या हो जाएगा, √ ए का स्क्वायर, शॉर्ट चल रहे हैं, b/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का b² बट्टा 4, फिर इसको अगर आप थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या होगा, क्या आएगा, 4a² -4b² बट्टा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट, 1 मिनट, यही होगा a b/2, ठीक है, आधार बी ही दिया है, बिल्कुल सब कुछ सही है, अच्छा है। चलिए देखिए, कोई नहीं, क्या होगा, a² आपका तो ये दे ही देगा, माइनस होगा b² बट्टा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको बट्टा तो कुछ नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ से क्या हो जाएगा, करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a² -4b² बट्टा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ से क्या आएगा आपके पास, 4 अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, a² माइनस का b² बट्टा क्या हो जाएगा, 4, 4 से 4 कट गया तो हमारे पास क्या निकल गया, लंब निकल गया, a² माइनस b²। यानी आपके पास जो एडी निकल के आया मेरे भाई, आप देख सकते हैं कि एडी क्या निकल के आया, √a² माइनस b² निकल के आया। ओके, सही है। अब हमको क्या करना है, वो हमें निकल गया, अब क्या करना है, अब सिंपल सी बात है, त्रिभुज के क्षेत्रफल लगा दीजिए, क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है हमारे पास, हमारे पास बेस जब लेंगे तो पूरा बेस लेना होगा, आप इतना मत ले लीजिएगा, क्या है, बी है, इंटू इसका थोड़ा सा मिस लग रहा है मेरे भाई, बी का आधा कितना होगा, b/2 ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है यहाँ पे, एक मिनट रुकिए 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 रुकिए, 1 मिनट। चलिए यहाँ देखते हैं, ये इस सब बिल्कुल आधार संभव त्रिभुज का आधार बी दिया है, ठीक है, जब ये पूरा बी होगा इसका आधा क्या हो जाएगा, b/2 होगा, ठीक है, ये भी सही है। अब हमको एडी निकालना है, तो एडी के लिए क्या लगाएंगे, क्या हो जाएगा, √a का स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर।
ए स्क्वायर, सही है ना? एक मिनट, आधार तो बी है, ऊंचाई क्या हो जाएगा, एक मिनट देखने दीजिए अगर ये सही है तो। ऊंचाई हमने क्या निकाला, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये होगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, b/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या है, ओ शिट। कोई नहीं, बस ये जो ऑप्शन हमारे पास दिया है, हम जैसे कि यहाँ पे समझेंगे, रुकिए रुकिए, कोई नहीं। यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन दिया है ना, वो यहाँ से कॉमन नहीं लिया है हमने, कॉमन लेके थोड़ा सा काटने का प्रयास किया और काट दिया था, ठीक है, जो कि कटेगा नहीं। आइए, बी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4a² माइनस 4b² बट्टा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4a² माइनस 4b² बट्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। चलिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, आराम से 1 मिनट, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, टाइम होते जा रहा है, ठीक है। AD हमारे पास ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम चीज़ों को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 4a² माइनस 4b², ओके, बट्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ से हमने b/2 लिख दिया डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4, यहाँ पे भी 4 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, ओके। तो 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा, b/4 इंटू रूट अंडर क्या हो जाएगा, 4a² माइनस 4b²। और इसको आप और अच्छा से आपके पास लिखना है यहाँ पे, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे सामने दिया हुआ है, ओके। क्या दिया हुआ है, ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर आप देख सकते हैं b/4 है। और इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, b/4 हो जाएगा रूट अंडर 4a² माइनस का 4b²। और तो कोई ऑप्शन आपको दिख ही नहीं रहा है, 1/2 वाला तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ में आपको आया होगा। बाकी इसका अप्रोच आप ऐसे ही रखेंगे, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ऊंचाई बस बहुत ही नॉर्मल है, बस ये चीज़ लगाएंगे और आपके पास आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है उसकी ओर चलेंगे। और हमारे पास क्या करा है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ए बी होना चाहिए, यहाँ मिस्टेक, सी 90 डिग्री हो तो ए बी की लंबाई क्या होगा। देखिए चलिए बनाते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है मेरे भाई, ए सी कोण है, सी समकोण है, तो सी इसका नाम बी दे देना है, ओके। अब देखिए सिंपल सी बात है, जो बोला गया बस सी 90 डिग्री बोला है तो हमने सी को 90 डिग्री बनाया। ए बी की लंबाई बोल रहा है निकालने के लिए क्या होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या लगेगा, ए बी का जो स्क्वायर होगा मेरे भाई क्या होगा, AC का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। देखिए आप यहाँ पे समझेंगे ये दोनों क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण तो बराबर होगा नहीं, बाकी का दो भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ये बात आपको पता होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, AC और BC को बराबर कर दे, लिख देंगे, क्योंकि AC बराबर क्या है, BC है। जब भी ऐसा होगा तो आप क्या कर दीजिए, ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं जो भी दिया है। अब देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं AC² BC को जगह पर भी आप क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, यानी AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2AC का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे AB बराबर AB का स्क्वायर है, यहाँ से क्या हो जाएगा, AB बराबर रूट रूट चढ़ जाएगा 2AC², यहाँ से निकल के क्या होगा, √2 तो अंदर ही रह जाएगा और AC बाहर आ जाएगा, ये आएगा। एक तो आपके पास ये आएगा, ये आपका फर्स्ट। अगर आप सेकेंड बनाना चाहेंगे तो सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, AB² बराबर AC² प्लस BC² हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, BC को AC में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, BC² प्लस BC², क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, ओके। यहाँ से क्या हो जाएगा, AB², यहाँ से AB बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2BC², यहाँ से निकालेंगे तो रूट के अंदर 2 रह जाएगा, BC निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √2BC, क्या हो जाएगा, √2BC। तो अब देख लीजिए आपके पास ऑप्शन कौन है, √2BC है, बिल्कुल है ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा है, कहीं दिख ही नहीं रही है, कि कहीं दिख ही नहीं रहा है। आपको क्या दिख रहा है,
रूट टू ए सी दिख रहा है कहीं, तो बिल्कुल आपको दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए सी इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी है, तो ए डी बट्टा डी बी आपको इतना दिया है, तो ए ई बट्टा ई सी क्या होगा। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन और समझने का प्रयास करते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको इस चैप्टर में दिक्कत है, बिल्कुल आपका आज ये डाउट क्लियर ही हो जाना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और एक उम्मीद मैं जरूर आपसे करूंगा मेरे भाई, कि जब भी आपको ये लेक्चर आपको लगे कि नहीं हमारे लिए सफिशियंट है और सर ने जो भी चीज़ें पढ़ाया हमें 100% समझ में आया, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर एक बात लिखिए कि हाँ सर मैंने 100% समझ लिया और आप जो पढ़ाए वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको इसका रिस्पांस दे रहा था कि हमें मेहनत करने में और मज़ा आएगा और मुझे लगेगा कि मेरे अंदर अभी क्या क्या कमी है, मैं उसको सुधार कर पाऊंगा। इसलिए आपको कितना % समझ में आया है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, गलत मैसेज नहीं करेंगे, यानी ऑनेस्टली करेंगे कि हाँ सर हम 10% हमें समझ में आया, या 20% या 30% या 40% या 100%। ओके, ये नहीं कि हमें खुश करने के लिए आपको 100% लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, आने वाले बच्चे को दिक्कत हो सकता है। अगर आप हमें 100% कहेंगे तो हमें लगेगा कि हम बहुत अच्छे हैं, तो हम नेक्स्ट के लिए मेहनत नहीं कर पाएंगे और मुझे लगा कि चलो ये तरीका मेरे लिए बेस्ट है। तो इसलिए आपको रिस्पांस देना, जितना समझ में बस उतना ही लिखना है, ताकि हमें अपने आप पे इंप्रूव करने का मौका मिले। ठीक है, अब वीडियो अच्छा लगे उसे अपने तक नहीं रखेंगे, बस ये कलयुग का सत्य है। एक काम करना है आपको, क्या करना है, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है इस कलयुग की दुनिया में। अगर आपको क्या करना, जब भी वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल पर फर्स्ट बार आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यानी कि शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ये तो कलयुग का सबसे परम सत्य भी है, और दूसरी बात है ये पुण्य का काम होता है। ओके, बस इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए समझते हैं यहाँ पे क्या है मेरे भाई। ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, डी ई समानांतर, यानी कि ये आपका डी होगा, ई होगा, डी समानांतर बी सी है। और आपके पास क्या है, ए डी बट्टा डी बी, यानी कि यानी ये आपके पास 5 है, ये आपके पास 3 है, तो ए ई बट्टा ए सी। देखिए बहुत अच्छा, यानी कि ये आपको डिस्टेंस बोल रहा है और बाकी ये भी। इसके बाद क्या बोल रहा है, ए ई ये, और इसके बाद ये बट्टा ये बोल रहा है निकालने का। देखिए सिंपल से मेरे भाई आप समझने का प्रयास करेंगे। आपके पास क्या दिया हुआ है, ए डी बट्टा डी बी दिया हुआ है, यानी ए डी बट्टा डी बी आपको कितना दिया है, 5:3। ओके, और इससे पहले आपको ये कह दिया है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, सब्जेक्टिव तो कर नहीं रहे जो हमको ये चीज़ लिखना होगा। तो आप क्या जानते हैं कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो हम क्या लिखते हैं, आप देखिए ए डी बट्टा डी बी। ओके, और जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, ए ई बट्टा, नहीं बोल रहे हैं, इसी के क्या हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा। और आपके पास ए डी बट्टा डी बी कितना दिया है, 5/3 दिया है, तो ए ई बट्टा क्या हो जाएगा, ए ई बट्टा इसी क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5/3 हो जाएगा। यानी ये भी 5 होगा और ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ए ई जो आपसे पूछा गया है, ए ई बट्टा ए सी। बस आप तो इतना समझदार हैं, ए ई आपके पास 5 निकल गया और ए सी आपके पास कितना निकल गया, 5 + 3 कितना हो गया, 8 आ गया। और आपके पास इसको आप लिखना चाहेंगे तो रेशियो में कैसे लिखेंगे, ए ई इज टू ए सी रेशियो क्या हो जाएगा, 5:8 रेशियो। ओके, और आपके पास ऑप्शन क्या है मेरे भाई, बट्टा में है तो बट्टा में दे दीजिए, 5/8 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा और बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई आकृति में डी समांतर बीसी है तो एक्स का मान निकाले। देखिए इसमें हम तो आप कुछ नहीं बताएंगे और उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन आपसे बनेगा और इसका कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन ये कह रहा है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है कि बी सी समानांतर डीई है। चलिए बी सी हमारे पास ये है, बी सी समानांतर डीई है। ओके, एडी एडी जो है इज टू ए बी रेशियो किसके बराबर है मेरे भाई, वो है ए ई इज टू एक्स रेशियो, इसके बराबर है। तो एक्स का मान क्या होगा, चलिए समझते हैं इसका एक्स का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात, इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ए डी बट्टा ए बी, 1 मिनट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए ई बट्टा एक्स। ओके, अब देखिए सिंपल सी बात है मेरे भाई, ए डी देख लीजिए कहाँ पे है, ए डी बट्टा ए बी, ए डी बट्टा ए बी, तो ए ई बट्टा क्या हो जाएगा, देखिए इसका ऊपर में ये आधा था और नीचे में ये पूरा, तो फिर दूसरा में ये नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ऊपर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। इसका जगह पे क्या होगा मेरे भाई, अगर आप लिखना चाहेंगे तो ए डी बट्टा ए बी, ठीक है, और ए ई बट्टा क्या लिखेंगे, एक्स के जगह पे क्या लिखना होगा मेरे भाई,
एक्स की जगह पर आप क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए सी। और देख लीजिए एक्स की जगह पर क्या होगा, ए सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि ए बी सी और डी ई एफ में ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा यदि, सिंपल है मेरे भाई, चलिए पहले दो त्रिभुज बनाते हैं, इसमें ज़्यादा जल्दीबाजी करना नहीं है, या इनफैक्ट किसी भी क्वेश्चन में हमको जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं, बस जो हम सिस्टम सीखे हैं वो चीज़ों को अप्लाई करेंगे, बाकी आंसर लाएंगे। क्योंकि मैं जल्दीबाजी में चीज़ों को गलती आता हुआ क्वेश्चंस को भी हमने अपने बच्चे को जब बच्चे का जब टेस्ट लिया तो ये मुझे एनालिसिस हुआ, मैंने वहाँ एनालिसिस किया कि आता हुआ क्वेश्चन को जल्दीबाजी में उन्होंने गलत टिक करके आया, ठीक है। इसलिए आपको जल्दीबाजी ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत है नहीं, हमारे पास सफिशियंट टाइम होता है 3 आवर्स 15 मिनट्स का, तो उसमें हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, बहुत ज़्यादा होता है, बस रिलैक्स होकर क्वेश्चन को टच करेंगे। ओके, तो चलिए ए बी सी और डी ई एफ, क्या है, ए बी सी और डी ई एफ। ओके, अब कह रहा है समझना है ए डी बट्टा डी बी। देखिए सिंपल, दो त्रिभुज क्या है, समरूप होंगे, सिंपल सी बात है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं, अच्छा लगता है लिख के बताने में, और आई होप कि मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं होता है, मैं भी जानता हूँ, खैर कोशिश करता हूँ अच्छा लिखूँ। ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्या है, एक मिनट एक मिनट, त्रिभुज समरूप है, बस सिंपल, क्षेत्रफल नहीं लिखना है। ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, ये चीज दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। यहां से भी आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट मेरे भाई, ऐसा कैसे हो जाएगा, डीई, ए बी बट्टा डीई देना चाहिए, क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा डीई। ओके, ये किसके बराबर है, बी सी बट्टा ई एफ के। हाँ? देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन हमको डाउट लग रहा है, बाकी इसको देखिए सिंपल सी बात है, कुछ आपको ऐसा दिखाएगा, हम यहीं पे बताने का प्रयास करते हैं। अगर ए बी बट्टा क्या है, डीई है, और ए सी बट्टा क्या है मेरे भाई, डी एफ है, तो इसमें से कौन सही होगा, तो आपको पता होगा, आप एक रूल पढ़े होंगे, एस ए एस, ये समरूपता कसौटी पढ़े होंगे, एस ए एस क्राइटेरिया यानी कि प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे सिमिलर ट्रायंगल में। तो ये कौन सा, यानी कि दो संगत भुजा समानुपाती है, तो उसके बीच वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। बाकी ये अप्रोच रहेगा, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है कि डी समानांतर बी सी है, ए डी समान, क्या क्या दे रहा है, वन मिनट, अनुपात देना चाहिए, क्वेश्चन गलत टाइपिंग हो रहा है ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है। चलिए खैर कोई नहीं, समझते हैं, बनाते हैं। क्या कर रहा है, ए बी सी, ये क्या है मेरे भाई, डी ई समानांतर बी सी है, डी ई समानांतर बी सी है। आगे क्या हो जाएगा, ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी आपके पास क्या दिया हुआ है, 3:5 यानी 3/5। ए ई आपके पास कितना दिया है, 1.8, सिंपल सी 1.8 दिया है, तो ई सी आपके पास ए सी पूछ रहा है। ओके, खैर कोई नहीं, ए डी आपके पास कितना दिया है, ये 3 दिया है, डी बी 5 दिया है, तो ए सी का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, 5 3 8, सिंपल है मेरे भाई, यानी आपको बस वही अप्रोच करना है। देख लीजिए क्या करेंगे, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हमारे पास 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ए बी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब सिंपल सी मेरे बात को समझेंगे आप लोग, 3 का कितना है, 3 का रेशियो 18, सिंपल, पॉइंट को भूल जाइए, ठीक है, बस पॉइंट पे नहीं जाना है, पॉइंट बाद में हम लगा देंगे, ठीक है। 3 का 18, तो 1 का कितना हो जाएगा, 18/3 कितना हो जाएगा, 18/3 होगा, यानी क्या होगा, 6 हो जाएगा, यानी कि हमको पता है 0.6 होगा। ओके, अब देखिए 1 का ये निकल गया, तो 8 का निकालना है, 8 का निकालना है, 8 के लिए कितना हो जाएगा, 6 गुने 8 8 हो जाएगा, 8 छः के कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ओके, यानी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। ओके, सिंपल सी बात है मेरे भाई, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यूनिटरी मेथड लगाने का प्रयास कीजिए, जो कुछ दिया है इससे इसका ये हुआ,
तो सिंपल सी बात है, उसके बाद क्या करना है, एक के लिए निकाल लेना है। पॉइंट को भूल जाइएगा, बाद में पॉइंट लगाना है आपको। ये चीज़ आपको आना चाहिए। मैंड में एक दो क्वेश्चन को आप कॉपी पे सोल्व करना, अगर आपका आंसर सही आएगा तभी जाके ये रूल लगाइएगा, नहीं तो अदरवाइज आपको सोल्व करना है अच्छे से, ठीक है। बाकी फिर एक बार हम रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को, रुकिए। जब भी ऐसा आपके पास क्वेश्चन दिया हो, देख लीजिए क्या है ना कि ये AD बट्टा AE, यानी कि इसका अनुपात ये इतना दिया है, तो इसका अनुपात क्या होगा, सिंपल सी बात है, आप आराम से सोल्व कर लेंगे। ये पूरा कितना हो जाएगा, यानी AD 3 और DB 5, तो AB कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 3 का 1.8 है, तो 1 का निकालेंगे, उसके बाद 8 का निकाल देंगे। सिंपल सी बात है मेरे भाई। तो हम क्या लिखें, 3 के लिए कितना है 1.8, 1.8 मतलब पॉइंट को हम भूल गए, 18 लिख दिए। तो 1 के लिए कितना होगा 18 बट्टा 3, कितना होगा 3 छक्के 18 पता है, यानी कि क्या होगा 0.6 होगा। और तब कितना के लिए, 18 के लिए। तो 18 के लिए क्या करेंगे, 0.6 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से करेंगे, तो कितना होगा 8 छक्के 48 हो जाएगा। पॉइंट 1 दशमलव के बाद लगेगा, कितना हो जाएगा 4.8 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आपको ये क्वेश्चन नंबर समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, त्रिभुज की भुजा 1.8 है या 1:8 है, अनुपात है, तो इनके भुजा के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए अब नहीं बताएंगे, भुजा दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो स्क्वायर कर दो मेरे भाई। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। देखिए 4:C भी दिया है, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। कंफ्यूज देख रहे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन और आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा, बाकी आपको कंफ्यूज होना नहीं है। ओके, बस ये बात को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, समबाहु त्रिभुज ABC में AD परपेंडिकुलर BC है और AB स्क्वायर बट्टा AD स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है मेरे भाई, आपके पास एक समबाहु त्रिभुज दिया है, मैं बना लेता हूँ समबाहु त्रिभुज, बहुत बढ़िया। वो कौन है, ABC है, ABC। ABC दिया है, AD कह रहा है कि AD परपेंडिकुलर क्या है, BC है। सिंपल, कोई नहीं, AD परपेंडिकुलर, सिंपल सी बात है, ये दोनों बराबर बराबर भाग में बट जाएगा। AB स्क्वायर क्या निकालना है, AB स्क्वायर बट्टा AD स्क्वायर क्या होगा। चलिए देखते हैं, AB स्क्वायर बट्टा, यानी ये बट्टा ये, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, समझते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम मान ले, समझना है अच्छे से, अगर हम इसको A मान लें, क्योंकि कोई भुजा दिया नहीं तो A ही मान लेते हैं। ये पूरा क्या हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, आधा है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई A/2 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा A/2 हो जाएगा। यहाँ से हम समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमको ये वाला भुजा चाहिए, तो क्या दिख रहा है ADB। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये निकालना है, ये हमारे पास A दिया है, ये A/2 दिया है, निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर। ओके, यानी यहाँ से AD निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा 4A स्क्वायर माइनस पूरा A स्क्वायर, पूरा ऐसे कैसे कर दे मेरे भाई, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जिसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, यानी क्या हो जाएगा 3A स्क्वायर बट्टा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, √3A बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या निकल गया AD निकल गया। AD कितना निकल गया √3A बट्टा 2 निकल गया। ओके, ये बात आप समझेंगे, सब चीज़ सही है, ये आपके पास निकल गया। अब आपको क्या क्या निकालना है, AB का स्क्वायर और AD का स्क्वायर। सिंपल, AB का स्क्वायर बट्टा AD का स्क्वायर। देख लीजिए AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा A का स्क्वायर, और AD कितना है मेरे भाई, AD आपके पास निकला है √3A बट्टा 2 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर बट्टा √3A का स्क्वायर बट्टा 2 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए सिंपल सी बात है, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो A स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर A का स्क्वायर, यानी कि 3A स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए सिंपल से 1 से 1 कट गया, हमारे पास क्या बचा 4/3 बचा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4:3 रेशियो। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ से बस ये अप्रोच आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से सोल्व करेंगे, आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा 4/3।
तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 30 है। ये कह रहा है कि यदि ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है और कोना ए 47 है, कोना क्यू 73 है, तो कोना सी क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है मेरे भाई, दो ट्रायंगल आपके पास दिया है, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ए बी सी पी क्यू आर, ओके। अब आपके पास कोना के कितना दिया है, कोना ए 47 दिया है, कोना क्यू कितना दिया है मेरे भाई 73 दिया है, तो कोना सी पूछ रहा है। ये कोना हमसे पूछा जा रहा है। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने का प्रयास किया है, बाकी यहाँ नहीं। हम लोग क्या जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं मेरे भाई, तो उसका संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। कोना ए किसके बराबर होगा, कोना पी के बराबर होगा। कोना बी किसके बराबर होगा, कोना क्यू के बराबर होगा। कोना सी किसके बराबर होगा, कोना आर के बराबर होगा। ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर मैं आपसे उम्मीद करूँ तो आप इसमें पीएचडी भी कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, खास करके ऐसे चीजों में। चलिए बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे एक ए आपको कितना दिया है 47, यानी कि 47 दिया है। कोना पी, यानी कि कोना पी का मान कितना निकल गया, 47 निकल गया मेरे भाई। 47 डिग्री की बात हो रही है, वो आप एक के 47 मत समझना, जिससे व्यक्ति को बहुत अच्छे से किया जाता है। आप लोग समझदार हैं, ज़्यादा उस पर बात नहीं करेंगे। तो कोना ए कोना पी के बराबर है, तो यहाँ से कोना पी निकल गया। कोना बी कोना क्यू के बराबर है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, कोना बी का वैल्यू निकल गया कितना डिग्री, 73 डिग्री, ओके 73 डिग्री। अब कोना सी कोना आर के बराबर है, इसमें से कुछ दिया नहीं है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ये कितना हो गया मेरे भाई, ये आपके पास कितना हो गया 73 डिग्री हो गया। अब कोना सी का वैल्यू पूछ रहा है, और आप कमेंट्स बॉक्स में इसका मैसेज करेंगे कि सर इसका ऑप्शन क्या होगा। मैं सब चीज़ कर दिया, बाकी अब अगर आपसे नहीं बनता है, अगर आंसर गलत आता है, तो ये बहुत दुख की बातें होंगी मेरे भाई, हमें लगेगा आपका वीक बेसिक पूरा वीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए डी अपॉन बी सी है, ए डी बराबर बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी ये दिया है, तो ए सी का वैल्यू मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डी ई समानांतर, इसका भी आंसर आप देंगे कमेंट्स बॉक्स में, आसान क्वेश्चन है। अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे, सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, आप हमें बताइए, ओके, मैं आपको जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसी त्रिभुज में दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोण का अंतर 30 डिग्री है। नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी समानांतर क्यू आर है, कोई नहीं। दो समरूप त्रिभुज पी ए बी और पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, तो पी क्यू बट्टा ए क्यू। चलिए कोई नहीं, हमारे पास क्या है, दो त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज है, नहीं पी क्यू आर, इसमें क्या बोल रहे, ए बी समानांतर क्या है, क्यू आर है, ओके। उसके बाद ये ऐसे क्या है भाई, हाँ पी ए बी और पी ए बी ट्रेंगल पी ए बी, और दूसरा ट्रेंगल क्या है, पी क्यू आर, यानी कि एक छोटा वाले ट्रेंगल की बात हो रही है यहाँ पे, और दूसरा ट्रेंगल बड़ा वाले की ट्रेंगल की बातें हो रही है। इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात है, सिंपल सी बात है मेरे भाई, क्षेत्रफल का अनुपात जो दिया है वो इस प्रकार से दिया है, तो पूछ रहा है कि उसका तरीके। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए खैर कोई नहीं, पहले इसको देख लेते हैं। पी क्यू कहाँ है, पी क्यू बट्टा ए क्यू, ए क्यू, इसका वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए बढ़िया, हम क्या जानते हैं, पी ए बट्टा क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा, अरे चलिए कोई नहीं, एक मिनट एक मिनट, 1 मिनट, टाइम भी हो रहा है, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो पी ए बी और पी क्यू आर में देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात। इसका मतलब देखिए क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 दिया है, इसका मतलब सबसे पहले पी ए बी है और दूसरा ये, यानी कि अनुपात जो दिया है मेरे भाई क्षेत्रफल का अनुपात, इससे क्या हो जाएगा, भुजा का अनुपात निकाल लीजिए। भुजा का अनुपात निकालने के लिए आपको पता है क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से करना होगा। यहाँ से क्या निकलेगा, ये जो अनुपात है किसका अनुपात है, ट्रेंगल पी ए बी का। किसका अनुपात है मेरे भाई, पी ए बी का, पी ए बी का, ठीक है। ये किसका अनुपात है, पी क्यू आर का, ट्रेंगल पी क्यू आर का है। इसका अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो भुजा क्या निकल जाएगा, इसका भुजा के लिए हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, भुजा
पी ए बी का भुजा कितना आएगा संगत भुजा, आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका भुजा कितना आ जाएगा, इसका भुजा कितना आ जाएगा मेरे भाई √2 ही आएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यानी ये कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बड़ा वाला, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। ओके, अब बाकी हमको क्या पूछा जा रहा है, ये क्या बोला जा रहा है, पी क्यू बट्टा ए क्यू, पी क्यू बट्टा ए क्यू, पी क्यू बट्टा ए क्यू। पी क्यू हमारे पास कितना है, पी क्यू हमारे पास 1 है। ए क्यू कितना है, ए क्यू यानी कि अगर हम पी ए प्लस ए क्यू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मिनट, बड़ा वाला कितना आ जाएगा √2। 1 मिनट 1 मिनट, पी क्यू, ठीक है, बट्टा ए क्यू। चलिए 1 मिनट समझने का प्रयास करेंगे। ए क्यू हमको चाहिए, तो ये तो हमें निकल गया। ए क्यू निकालेंगे कैसे, तो क्या करेंगे, बड़े में से ये एक को घटा देंगे तो हमारे पास ए क्यू निकल जाएगा, यानी ए क्यू का जो वैल्यू आ जाएगा मेरे भाई तो बड़ा माइनस छोटा, यानी कि √2 माइनस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये वाली भुजा। अब आराम से लिख दीजिए पी क्यू, पी क्यू हमारे पास कितना है मेरे भाई √2 है, यहाँ पे √2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे √2 लिखेंगे। ए क्यू, ए क्यू हमारे पास क्या है √2 माइनस का 1 है, इसको आप लिखेंगे तो √2 रेशियो क्या लिखने √2 माइनस का 1, ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन कहाँ है, और पी क्यू रॉन्ग तो नहीं दिया है ना, ए क्यू, पी क्यू बड़ी वाली भुजा है तो √2, ठीक है। हाँ आपके पास ऑप्शन, बस आप देखेंगे मेरे हिसाब से इसमें इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर बताएंगे, प्रोसेस बिल्कुल राइट रहेगा। अगर कहीं पे मिस लगे तो आप इसका कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे, ठीक है। बाकी अच्छा क्वेश्चन है और कंसेप्चुअली क्वेश्चन है, मैंने आपको तो पूरा बताया, एक बार हम खुद देख लेंगे। अगर आपका आंसर नहीं है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे। बाकी चलते हैं क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो ज़्यादा टाइम कम रहता तो मैं इस पर टाइम जरूर देता। यहाँ तक बिल्कुल सही है, ऑप्शन अपना ये आया है, ऑप्शन आपको कुछ और दिख रहा है यहाँ पे, या तो √2 होना चाहिए, ठीक है, और आपका ऑप्शन बी हो जाना चाहिए, ठीक है। या तो हम मिस किए हैं, या तो ऑप्शन में मिस किया है, और कहाँ मिस कौन किया, या तो हमसे मिस्टेक हुआ है या ऑप्शन में मिस्टेक है, ये आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, ठीक है। ये काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, बाकी सोल्यूशन का प्रोसेस यही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में बी डी आपके पास 5 सेंटीमीटर दिया है, बी सी इतना दिया है, कोना ए आपको समद्विभाजित करता है, तो ए डी हो तो ए बी बट्टा ए सी। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम आपको क्या अप्रोच बताएंगे, बी डी आपके पास यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, पी सी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया है मेरे भाई वो 7.5, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ओके, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, कोना ए समद्विभाजित करता है, सिंपल सी बात है, समद्विभाजित करेगा तो यानी कि दोनों को बराबर बराबर ए डी है, ए डी समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो ए बी बट्टा क्या हो जाएगा ए सी क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, इस जैसे अब इसमें जो है समरूप का थोड़ा समरूप का नियम लगेगा। बाकी अगर उस नियम को नहीं लगाएंगे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चंस मिले तो ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा इसके इसके मतलब कि आप ऐसे समझिए कि ये बट्टा ये हो जाएगा और ये बट्टा ये होगा, यानी कहने का मतलब ये जो हो जाएगा ए बी और ए सी जो है, सिंपल सी बात है मेरे भाई, ये ऊपर चल जाएगा 5, और ए सी जो है यानी कि क्या है ए सी किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये नियम है समरूपता का, बस उस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाकी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे सोल्व करेंगे, आंसर बिल्कुल राइट आएगा, ठीक है। हमने किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ए बी आपके पास क्या आएगा 5 आ जाएगा इसके हिसाब से, और ए सी इसके हिसाब से क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आप इसका अप्रोच रखेंगे जब भी आपको समद्विभाजित का काम करेगा, समद्विभाजित बोलेगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 37 की ओर चलते हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, उनके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए कुछ नहीं भाई, बस वही होने वाला है, समद्विबाहु त्रिभुज हो और उसके क्षेत्रफल का अनुपात ये है, तो इसका क्या हो जाएगा, बस निकालेंगे तो 4 अनुपात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कुछ भी करे बस ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, देख लीजिए ये आपके पास दिया हुआ है, और ए बी स्क्वायर बराबर 2ac² बोला है, तो कोना सी क्या होगा। आप आराम से इसको बनाएंगे, कोई ज़्यादा भारी वाली चीज़ें है नहीं। उस टाइम मुझे मेरे हिसाब से क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज की बातें हो रही है, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, ए सी किसके बराबर है
BC के बराबर है, ठीक है। और AB स्क्वायर, आप इसको सोल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा मेरे हिसाब से कोना C आपका जो आएगा, क्योंकि ऐसा तभी हो ये बराबर है क्योंकि यहाँ पे इसको समद्वि ये त्रिभुज ही दे देना चाहिए। समद्विबाहु दिया है, थोड़ा सा समद्विबाहु यहाँ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो इसका कोना C का जो वैल्यू आएगा मेरे भाई वो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। और बाकी इसको मैं थोड़ा सा मिस किया है क्वेश्चन में। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39, देखिए लाजवाब क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन से। यदि BD, समझिएगा, BD CD के बराबर है CE, यानी BD CD के बराबर, BD CD के बराबर है, CD कहाँ गया मेरे भाई, BD CD के बराबर है CE, CE किसके बराबर है, CE AE के बराबर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। BAD, BAD ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर है, CAD के, CAD के, देख रहे हैं ना, ये इसके बराबर है। तो निम्नलिखित में से कौन होगा, देखिए एक तरह से ये सब त्रिभुज क्या दिख रहा है, सब भुजा आपस में बराबर है, और उस हिसाब से सब, देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर, यहाँ पे दो कोण भी बराबर दिख रहा है, यहाँ पे भी कोण बराबर दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे जो इस हिसाब से क्या होता है ना कि ये तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, हमारा ए ऑप क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को इस तरह से आप अप्रोच करेंगे, जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो बस ये तीनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा भुजा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, PQ समानांतर क्या है, BC है। PQ समानांतर क्या है, BC है। AP आपके पास 2 सेंटीमीटर दिया है और सब कुछ दिया है। BC पूछ रहा है, BC कहाँ गया मेरे भाई, ये BC हो गया, सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए BC क्या हो जाएगा, सिंपल है। इसको कैसे अप्रोच करेंगे ध्यान दीजिएगा, बड़े वाली भुजा में चल रहे हैं तो AP बट्टा क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे, AP बट्टा AB, तब तो आप PQ बट्टा BC लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा, PQ बट्टा BC के बराबर हो जाएगा। देखिए संगत दो त्रिभुज समरूप होते तो संगत भुजा समानुपाती होता, उस हिसाब से हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो AP बट्टा PB ये आपको 2/6 दिया है, 2/6 ही दिया है ना, हाँ बिल्कुल। PQ कितना दिया है हमारे पास, 2 दिया है, तो BC हमारे पास आराम से निकल जाएगा। X मान लीजिए 2 से 2 ये कट जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मिनट फिर मिस लग रहा है, क्या हो जाएगा, AP बट्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई, AB हमारे पास क्या हो जाएगा, AP 2 है, AB कितना हो जाएगा, AB मतलब ये पूरा, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, PQ कितना है हमारे पास, PQ हमारे पास 2 है, BC हमारे पास, BC ही रहने दीजिए, ये 2 से 2 कट गया, BC बराबर कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। ओके, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ABCDEF दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना वर्ग सेमी है, यदि यदि EF इतना है तो BC सेंट क्या होगा। आप आराम से इसका क्वेश्चन इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो जिसमें हमको लगा आपको बताना चाहिए, मैं आपको 100% बता दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या कर रहा है, ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर हो तो कोना B क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखिए कैसे होगा, देखिए बना लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, ABC ABC आपके पास क्या कह रहा है, AB आपके पास कितना दिया, 6√3 दिया है, AC 12 सेंटीमीटर दिया है, BC 6 सेंटीमीटर। देखिए अगर आप सिंपल सी बात है, इसको अगर आप डिवाइड करना चाहेंगे, यहाँ पे आप एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचा, यहाँ पे √3 बचा, और इससे उसको काटेंगे तो 2 बचा। तो ये एक कंडीशन बनता है, ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आपके पास ऐसा ट्रेंगल बने, इस नोट्स को ध्यान रखिएगा, इस नोट्स को आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आपके पास कर्ण सबसे बड़ी भुजा 1 या आपका 2 बने, ये 1 बने और बाकी ये आपका √3 बने, तो सिंपल सी बात है कि 2 के सामने वाली जो भुजा होती है मेरे भाई वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। A के सामने वाली जो भुजा होंगी वो कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, 1 के सामने वाला, और √3 के सामने वाला क्या होगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये नोट्स है, इसको आप आराम से समझ लीजिएगा और इसको रखिएगा और इस हिसाब से आप चीज़ों को अप्रोच कीजिएगा। ओके, बाकी इस तरह का और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप इसको सोल्व वैसे भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। तो आप वेरीफाई करके देख लीजिए, क्या पढ़े हैं आप, AC का स्क्वायर जो है वो क्या है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। अब इस पे सेटिस्फाइड हो रहा है तो इस हिसाब से क्या होगा, ये कोण आपका 90 डिग्री का होगा, यानी B दिया तो 90 डिग्री का होगा। आप ऐसे भी चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं, बाकी इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 दिए गए चित्र डी समांतर BC में आपके पास ये दिया है तो बस आराम से इसको आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ये कह रहा है कि ABC में एक भुजा ये है 2A है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। देख लीजिए मेरे भाई क्या होगा इसका ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज है ABC में, ABC एक भुजा आपके पास क्या है
समबाहु त्रिभुज है तो सभी तो 2a ही होगा, सभी क्या होगा 2a ही होगा। क्या होगा मेरे भाई 2a ही होगा। चलिए ये भी क्या हो जाएगा 2a ही होगा। ओके तो इसका क्या पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी, सिंपल सी मेरे भाई ऊंचाई क्या होगा, सामने वाले को काट देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2a है तो ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ओके अब आराम से ऊंचाई निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा ई डी, यहाँ पे हम डी लिख लेते हैं, ए डी क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस को आप आराम से सोल्व कर लेंगे। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। देखिए दो त्रिभुज तथा ए बी सी और पी क्यू आर में ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो सिंपल सी बात दिख रहा है कि दोनों त्रिभुज, जब दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं तो आपको क्या पता है कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। वैसे सर्वांगसम भी होते हैं लेकिन हमारे पास समरूप की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी सी कौन होगा ए बी सी और पी क्यू आर क्या होगा, दोनों समरूप होगा। देखिए दोनों, ये सब ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि दोनों ये चीजें सिमिलैरिटी को नहीं दिखा रहा है। सिमिलैरिटी में एंगल बहुत ज्यादा मायने रखता है, ए पी पी क्यू सी आर, इसलिए क्या हो जाएगा ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। यदि समांतर चतुर्भुज के सभी भुजा एक वृत्त के स्पर्श करे तो वो समांतर चतुर्भुज क्या कहलाता है। देखिए वो समांतर चतुर्भुज आपका सिंपल सी बात है, समांतर चतुर्भुज में एंगल की बातें नहीं होती है, हमको ये बात पता है। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। जब भी एक वृत्त के अंदर आप समझेंगे, यहाँ पे हम वृत्त बना लेते हैं। जब भी वृत्त के अंदर आपसे अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि वृत्त के अंदर कोई समांतर चतुर्भुज है, सभी भुजा वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए समांतर चतुर्भुज हम बना ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है स्पर्श करती है तो वो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, चलिए बना लेते तो ज्यादा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। 1 मिनट। एक मिनट बना लेंगे, बेटर रहेगा। थोड़ा सा इसको और खींचना है। रुकिए 1 मिनट, बना के देखने में ज़्यादा बेटर रहेगा। साइड में बना लेते हैं। रुकिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम बना नहीं पाते हैं, बाकी आपको ये ध्यान रखना है वो हमेशा क्या होता है समचतुर्भुज होगा। वो वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, लेकिन वो समलम चतुर्भुज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम वर्ग और आयत में इसलिए नहीं करेंगे मेरे भाई क्योंकि यहाँ पे हमारे पास समांतर चतुर्भुज है तो वर्ग तो होगा ही नहीं, वर्ग तो होगा ही नहीं। वर्ग हमारे पास जब समचतुर्भुज रहेगा, समचतुर्भुज हाँ वर्ग भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे एंगल की बातें नहीं हो रही, इसलिए हमारे पास क्या लिखेंगे समचतुर्भुज लिखेंगे। आयत तब लिखते हैं जब हमारे पास यहाँ पे एंगल दिया रहा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा समचतुर्भुज हो जाएगा। ओके इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और यही ध्यान रखना कि समांतर चतुर्भुज के सभी भुजा जब वृत्त को टच करता है तो ये क्या होगा, वो एक समचतुर्भुज होता है, याद ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का संगत भुजा आपके पास इतना दिया है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:25 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसके भुजा, इसके लिए भुजा के लिए जब आपके पास विकर्ण दिया हो और विकर्ण दिया हो, जब आपसे उसके बाद भुजा पूछे तो आपके लिए क्या करना है, रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर कर देना है। ओके ये होता है जब आपके पास क्या हो, विकर्ण दिया हो और समचतुर्भुज का क्या पूछे, सम चतुर्भुज का, समचतुर्भुज की भुजा। जब आपसे ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो बस आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा 1/2 d1 का स्क्वायर, d1 क्या है हमारे पास 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 900 प्लस 1600
यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 16 9 25 2500, और 2500 कितना होगा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा इंटू 50 हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और आपका ऑप्शन 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो आप क्या समझे, जब भी आपके पास विकर्ण दिया हो याद कर लीजिएगा इस बात को, विकर्ण विकर्ण दिया हो और भुजा पूछे, किसका, समान समचतुर्भुज का भुजा पूछे, तो क्या करना है आपको, बस ये फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 49 आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आसान है, इसको आप सोल्व करके कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे। इसके बाद 51 क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। BC को D बिंदु तक बढ़ाया जाता है, चलिए बना ही देते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन ABC है, चलो पहले हम ABC बना लेते हैं। ABC BC को D बिंदु तक बढ़ाता है, चलो D बिंदु तक हमने बढ़ा दिया। ठीक है, गया है तो कोण ACD ये कौन दिया है आपके पास 110 डिग्री। ठीक है, BAC आपके पास दिया है 57 डिग्री। तो हमसे ABC पूछ रहा है, ये कौन पूछ रहा है मेरे भाई, आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि त्रिभुज के बाह्य कोण का जो योग होता है सामने के दो अंतःकोण के योग के बराबर होता है मेरे भाई, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। क्या पता होगा कि ये जो कोण होगा वो बराबर होगा इस दोनों कोण के योग के बराबर, यानी इसको अगर हम नाम x दे दे तो क्या हो जाएगा x + 57 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई हो जाएगा 110 डिग्री माइनस 57 डिग्री। ओके, अब यहाँ से चीज़ों को आप सोल्व कर लीजिए। 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, ये हमारे पास 0, यानी कि 10 में से 5 गया तो 5, यानी कितना डिग्री बचेगा 53 डिग्री बच जाएगा। इसका आंसर 53 हो जाएगा, ए आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 51 वीडियो लंबा हो चुका है, खैर कोई बात नहीं मेरे भाई, मैंने आपको जो भी बताने का प्रयास किया मैं उम्मीद करता हूं कि हर वो बात मेरा आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी 0.1% का भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बन रहा है, इसलिए आपके पढ़ाई में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही मैं अपने आप से वादा किया हूँ। अभी शुरुआत है, इसलिए मैं आप लोगों से इतना ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें मेरा कमी बताइए, जहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत लगता है आप कमेंट्स बॉक्स में बेहिचक आप मैसेज कीजिए, मैं इसका रिस्पॉन्स लूंगा और नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम लेके आएंगे उसमें आपको सुधार करके दिखाने का प्रयास करूंगा। यानी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता आप कमेंट्स बॉक्स में बेहिचक कमेंट्स कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके ऊपर वीडियो देखने को मिलेगा। ओके, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आराम से आप चीज़ों को अच्छे से सोल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप अपने तक ना रखें, अपने दोस्त अपने रिश्तेदार उन व्यक्ति तक शेयर कीजिए जो सच में चाहता है कि हमें पढ़ लिख के एक अच्छे मार्क्स लाना है, साथ ही साथ एक अच्छा इंसान भी बनना है, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है। अभी तो मैं कंटिन्यू नहीं रह पा रहा हूँ, उसके पीछे का कारण है क्योंकि मैं अब तो मुझे लगा कि मैं 2024 वाले बच्चे के लिए उतना कुछ नहीं कर पाया, लेकिन 25 वाले के लिए जो भी करूँगा बेस्ट करूँगा, उसी के तैयारी में मैं लगा हूँ। तो जो भी आपके घर में जो भी आपके रिश्तेदार में जो क्लास 10th में जाने वाले होंगे उसको अपने चैनल के बारे में बताएंगे, उसको सब्सक्राइब करवाएंगे, और पूरे क्लास यूट्यूब पर ही होने वाला है, लेकिन यूट्यूब पर मैं ऑल कॉन्टेंट नहीं देने वाला हूँ, फ्री ही रहने वाला है, लेकिन मैं एप्लीकेशन में पढ़ाऊँगा, ये भी बात मैं आपको क्लियर बताता हूँ। ओके, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। और अगर आपको अगला वीडियो जिस चीज़ पे आपको चाहिए, जिस भी सब टॉपिक के ऊपर, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे, मैं बिल्कुल आपको कल ही आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास आज का अच्छा लगा होगा, बाकी मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।